1947 में आजाद हुआ है। और उससे पहले हमारा देश जब आजाद नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी में था, और उससे पहले भी बहुत सारे योद्धा आए थे जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, बाहर से हम पर विजय करी और हमें अपने गुलामों की तरह रखा। हमारे कई राजा महाराजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे, उनमें एकता नहीं थी, संगठन नहीं था, एक सूत्र में नहीं बंधे थे। ये कहानी की शुरुआत होती है सन 1760 से। आज से करीब 250 साल पहले की बात है। 250 साल पहले 1760 हमारी पश्चिमी सीमा, जब पाकिस्तान है वो का सीमा नहीं थी, और पाकिस्तान के उधर एक और अफगानिस्तान की सीमा है, वो भी नहीं थी। वहां से बाहर के आक्रमणकारी आते थे, हम पर आक्रमण करते थे, हमें लूटते थे, हमें खसोटते थे, हमें गुलाम बनाते थे, और हम लोग संगठन के अभाव में उनसे लगातार हारते रहते थे। ऐसा ही एक आक्रमणकारी योद्धा था जो सन 1750 से लेकर सन 1760 तक उसने लगातार 4 बार आक्रमण किया था, और दिल्ली तक आके उसने यहाँ के राजा को, यहाँ के मुगल जो राजा थे उस वक्त, उन पर जबरदस्त आक्रमण किया था, उनको हराया था, उनको अपने इशारों पर नचाया था। उस आक्रमणकारी का नाम था अहमद शाह अब्दाली। जिसने दिल्ली में 4 बार आक्रमण करके पूरे उत्तर भारत को बहुत लूटा था, बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसकी जो तिरंगी टीम, उसके अफगान फौजें इतना कहर बरपाती थी कि किसी राजा में, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके। मुगल कमजोर थे, राजपूत सिर्फ राजस्थान तक सिमटे हुए थे, और हरियाणा के आसपास कुछ जाट राजा, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि इस आक्रमणकारी का वो सामना कर सके। लेकिन एक शक्ति थी जिसने उस समय में अपना परचम लहराया था, अपना झंडा लहराया था, कर्नाटक से लेके लाहौर तक और गुजरात से लेके उड़ीसा तक, और वो शक्ति थी मराठा शक्ति। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के वंशज, उनसे आगे बढ़ते हुए उन्होंने उनके सपने को और आगे बढ़ाया और अपने राज्य को लाहौर तक ले गए। लेकिन जब उनका सामना अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ तो एक प्रलंबकारी युद्ध हुआ। यह प्रलंबकारी युद्ध था सन 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध के बाद सारा इतिहास बदल गया, मराठों की शक्ति सिमट गई, और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने उसके बाद हमारे देश को गुलाम बनाया, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1761 के पानीपत के युद्ध से। आज हम इसी पृष्ठभूमि पर, इसी के ऊपर आपको एक कहानी और एक नाटक दिखाने वाले हैं। आप इसको देखिएगा, इसका आनंद उठाइएगा। आक्रमण का जवाब देने के लिए पुणे के जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उन्होंने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को सबसे पहले इस आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए पुणे से 1.5 लाख का लश्कर लेके दिल्ली भेजा। उनके साथ 27 बड़े बड़े सरदार थे जिन्होंने जमकर लोहा लिया। एक से एक शूरवीर थे, योद्धा थे, जिसमें से एक और अभूतपूर्व योद्धा थे इंदौर के सरदार मल्हार राव होलकर, ग्वालियर के सरदार महादजी सिंधिया, और उनके 2 छोटे भाई तुकोजी सिंधिया और जानकोजी सिंधिया, और इनके साथ एक और श्रीमंत जो पुणे के पेशवा के पुत्र थे, वो थे श्रीमंत विश्वास राव। इन सब योद्धाओं ने जमकर इस आक्रमणकारी से लोहा लिया और उसको अपनी शूरवीरता का ऐसा परिचय दिया कि उसने दोबारा आक्रमण नहीं किया देश के ऊपर। इन शूरवीरों को, इनके बलिदान को याद करते हुए ये नाटक रचा गया। पुणे से इनका लश्कर चलता हुआ आया और दिल्ली में इन्होंने लाल किले पर अधिकार किया। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली बहुत गुस्से में था, क्योंकि उनके दिल्ली और उनके बाकी इलाकों को मराठों ने वापस अपने कब्जे में ले लिया था। वो जमुना नदी जो कि पूर्व से होते हुए, पानीपत से होते हुए दिल्ली से गुजरती है, वो उसके उस तरफ था। तो उसको पता चला कि दिल्ली पे मराठों ने कब्जा कर लिया है, तो और बबूला होकर उनके पीछे पड़ गया, और मराठों ने भी प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पे इस अहमद शाह अब्दाली को इस देश से बाहर निकालना है। अब उनके सामने क्या समस्या आई, क्या क्या परिस्थिति थी, वो सामना कर सके या नहीं कर सके, आखिर पानीपत में हुआ क्या, आइए हम देखते हैं इस नाटक में।
हेलो सर सॉरी। सभी को नमस्कार। सभी वीर तो सरदारों को नमस्कार। आप सभी का सफर कैसा रहा? पुणे से पानीपत में, पुणे से दिल्ली तक आने में आप लोगों को बहुत दिन लग गया। सभी को नमस्कार। सब कुछ ठीक रहा, पर जैसे सुना कि अब्दाली ने 5वीं बार फिर से उत्तर भारत पर हमला कर दिया है और बहुत सी रियासत से शहर गांव सब तबाह कर दिया है, हम फौरन आप लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़े। पर अब्दाली को तो मराठाओं ने अफगानिस्तान खदेड़ दिया था, फिर वो यहाँ कैसे चले आए और इतनी दूर तक और यहाँ दिल्ली तक? सुना है वो अपने लश्कर के साथ जमुना के उस पार डटे हैं। क्या वो अभी हमला कर सकते हैं? नहीं, अभी वो कुछ नहीं करेगा। जमुना में आई हुई बाढ़ के कारण उसे और कुछ दिन उस पार रुके रहना पड़ेगा। 4 बार हिंदुस्तान पर हमला करके इस अब्दाली नामक लुटेरे ने जो तबाही मचाई है, इससे यहाँ की जनता ही नहीं, न कि राजा महाराजा मुगल बादशाह तक उसने खूब लुटा है, बेइज्जत किया है, अपने इशारों पर नचाया है। इसका खात्मा करना बहुत जरूरी है। महाजी, आप तो यहाँ काफी समय से, उसकी मदद कौन कर रहा है? नजूबतौला, इस गद्दार राजा अफगान ने अब्दाली को 5वीं बार बुलाया है। इसके लालच की कोई सुना ही नहीं है। दिल्ली के वजीर बनने के लालच में भारत का सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा है। मेरे बड़े भाई दत्ताजी सिंह की हत्या मेरा संकल्प है। नजूबतौला अब्दाली के इन अत्याचार से सदा के लिए छुटकारा। मेरी ये तलवार उसकी खून पीने के लिए कैसे प्यासी बैठी है। नजीब जैसे इंसान सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें वतन से, सबके सुख चैन से कोई नाता नहीं होता। सदियों से हमारा देश ईर्ष्या कतारों की वजह से धोखे और जुल्म का शिकार हो रहा है। हमारा साथ कौन दे रहा है? क्या यहाँ उत्तर भारत में हमारा मित्र कोई नहीं है? भरतपुर और राजपुर के राजा हैं सुरमल जाट, क्या वो अब्दाली के खिलाफ हमारा साथ नहीं देंगे? और वो दिल्ली के मुगल बादशाह, हम दिल्ली के मुगल बादशाह को भारत का सम्राट मानते हैं और उत्तर भारत में उन्हीं की मदद से शासन करते हैं। के चक्रों में राजपूतों से कर्ज सुना पड़ता है, तो हमारी तरह करेंगे नहीं। पर हाँ, सूरजमल जाट हमारे साथ कर सकता है, लेकिन वो दिल्ली पर अपना अधिकार चाहता है। उसकी सोच सिर्फ मैं तक है। क्यों भाऊ? हाँ, राजा सूरजमल दिल्ली को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उन्हें अब्दाली से और उसके जैसे अलग लीडरों से कोई लेना देना नहीं। जनता लुटती रहे, खेत खलियान तबाह होते रहे। समझ रहे हैं तब जब हमारा तो दक्षिण से भारत माताओं को बचाने के लिए उत्तर आ सकते तो यहाँ का राजा मेरे साथ क्यों नहीं करे? क्यों सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं? अभी भी एक इंसान है जिसके पास पैसा भी है और सेना भी। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो हम इस लड़ाई में अब्दाली को आसानी से हरा सकते हैं। पर वह कौन है भाऊ? दिल्ली लखनऊ का नवाब और मुगल का सूबेदार सुजाउद्दौला, वो जिधर भी होगा जीत उसी की होगी। पर वो क्या हमारा साथ देंगे? क्या हमने कोई गलती की है? मलारे होकर जो हम सबसे बड़े हैं, वो वहाँ जाकर नवाब से बात करेंगे और तब तक हम यहाँ रखकर अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी क्या लगा जागर में है? हम अपनी ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। आसपास के राजाओं किसानों की मदद करेंगे, उनसे मदद लेंगे, राशन पानी लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हमें मिल सके। और पुणे से प्रसाद ने और सेना में भेजिए, हम उनका इंतजार करेंगे। भाई, मैंने तो ठान लिया है कि कोई आए या न आए, हम मिलकर अपनी धरती और अपनी आन को बचाने के लिए अपनी जान पर कर लेंगे। जब तक यही की एक बूंद भी बाकी हो, इन लुटेरों के चलते नहीं बैठना चुका। कसम है मुझे अपनी तरफ थी, बैठी थी। हम शपथ लेते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक धरती को काबू से मुक्त करा के रहेंगे। जय मां भवानी, जय मां भारती। हम शपथ लेते हैं। जय मां भवानी, जय मां भारती।
जी हाँ, जी हाँ। एक था नजीब-उद-दौला जो दिल्ली के पूरब में रोहिलखंड का सूबेदार था, और वो भी अपने आप को कुछ बनाने के लिए हिंदुस्तान का सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा था। ऐसे ही गद्दारों की वजह से ये देश लगातार जुल्म सितम और गुलामी का शिकार होता रहा है। उसने भी उनका साथ दिया और 5वीं बार अब्दाली को इस देश में बुलाया। आइए देखते हैं अब्दाली का लश्कर में क्या हलचल है। नहीं देखा जो अपने भाई के पूछेगा वो खुद बताएगा। बता रे सनिया। हाँ देखिए। इतनी गर्मी जैसे कि आग बरसा रहा है। पंखा चलाओ। हाय इतनी गर्मी, इतनी बारिश के बाद की गर्मी, ये कैसा देश है? सब बाबा जान की मान, हमारी फौज इतने समय से खाली बैठा है। रमजान का महीना आने को है, हम काबुल जाने को मानता। नजीब, तुम्हारे कहने पर हम काबुल से यहाँ आया, मराठों को हराकर पीछे भेजने को आया। हमला कब करना है? और उसमें इतनी गर्मी, और दरिया में ये बाढ़ कहाँ से आया? 1 लाख रोजाना 1 लाख का खर्चा आता है पर। लो पैसा लो। उधर मराठा अपनी ताकत बढ़ाता, हम यहाँ बैठ के मच्छर मारता। हम नहीं रहेगा, हम वापस जाएगा। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। मैं आपका गुलाम, आपके इशारे पर मैं अपना सर कलम कर दूं। मैं आपको बेवकूफ बनाने की सोच नहीं सकता। रही बात जमुना की बाढ़ की, वो तो ठीक ही हो जाएगी। नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनने का, हम वापस जाएगा। शहंशाह, अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ सब चौपड़ हो जाएगा। मराठे मेरे खून के पैसे हैं। वो तुम्हारी दिक्कत तुम संभालो। 1 लाख का खर्चा मात्र खाता हुआ यूं पर कौन पैसा देगा? इतना सारा पैसा मैं नहीं दे सकता शहंशाह। मेरा अपना खर्च है अपनी सेना पर। तुमने बुलाया, हम आया। रुपया लाओ वरना लौट जाएगा। शहंशाह, अगर मैं इसका खर्च किसी और से लूं तो मेरा मतलब है किसी और अमीर नवाब से चलेगा। कौन है वो? है एक मुर्गा। लाल मुर्गे को हम हलाल करेगा। मुर्गा हम सबको बहुत पसंद है, हम सब मिल बांट के खाएगा। पर साला समय बीतता जा रहा है। गर्मी में मन ने सोचा कि दरिया पार करे, मराठों से लड़े, अपने इलाके वापस ले। दरिया पार करो, बरकू का, रहमत, रसूल का, सबका रास्ता ढूंढो। अब नहीं रह गया, पानी बचाएगा। नजीब, अब तुम्हारी सतानी खोपड़ी में किसका नाम है? अवध का नाम शुजा-उद-दौला। जी हाँ, अब दोनों पक्षों की नजरें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के ऊपर थी। उसके पास सेना भी थी और बहुत सारा पैसा भी था। इस मुर्गे को कौन हलाल करेगा? आखिरकार यहाँ पे नजीब की खोपड़ी चली और उसने एक दांव खेला। नवाब शुजा-उद-दौला को शहंशाह से मिलवाया और उसने उसको भी वजीर बनाने का वादा कर दिया। नवाब शुजा-उद-दौला को और क्या चाहिए था? वो भी इन दोनों की बातों में आ गया और अपना राशन पानी और अपनी सेना और अपना पैसा अहमद शाह अब्दाली को देने को तैयार हो। आपने सही सुना है। मराठों को मदद करने में हमें कोई फायदा नहीं दिखता। वे गैर है।
हमें कोई फायदा नहीं अब हम कोई बच्चे नहीं कि कोई हमें भगा दे। अब्दाली इस पूरे इलाके को जीतकर एक नया साम्राज्य बना जाता है और उसने हमें दिल्ली का वजीर बनाने का वादा किया है। बदले में आप अपनी क्या कीमती चीज देकर आ रहे हैं? हम उनकी सेना का कुछ रिश्वत और कुछ खर्चा उठाएंगे। या अल्लाह, उधर जो मराठी देश की आन बान शान के लिए सर पर कफन बांधकर उनसे लड़ते हुए यहाँ राह देखने कोई देसी राजा तो उनका साथ देगा और आप देश के दुश्मनों को राशन पानी देंगे, अपना रुपया लुटवाएंगे। अल्लाह इन देशभक्त मराठियों की मदद करेगा, क्योंकि लगता है इस देश के सारे राजाओं ने अपनी आंखों पे लालच की पट्टी बांधी है और हाथों में चूड़ियां पहनी है। देख लीजिएगा, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। जी हाँ, अवध के नवाब की अम्मी हुजूर ने तो उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, उनको बताया कि आपका धर्म है अपने देश के राजाओं की मदद करना, ना कि बाहर से आए हुए डाकू लुटेरों की मदद करना। आपको शायद माफी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंदी थी। यहाँ पर मराठियों की एक बहुत बड़ी हार हुई रणनीतिक रूप से जब उन्होंने नवाब सिद्दौला को इस लड़ाई के लिए खो दी। इधर मराठे पानीपत में आ चुके थे और वहाँ की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। जैसे जैसे गर्मी बीतती जा रही थी, सर्दी पास आती जा रही थी, वहाँ उस सूखे की मार दिखने लग गई थी। हालांकि इस बार जमुना में बाढ़ आई थी, लेकिन किसी न किसी तरह से अब्दाली ने इसे एक रास्ता ढूंढ लिया था। पानीपत के बाजारों में और खेत खलिहानों में सदाशिवराव भाऊ, श्रीमंत विश्वास राय और होलकर के साथ ईश्वर, गाँव वालों की बुराल है। खेतों की फसल अफगान सिपाहियों ने खराब कर डाली है। घरों में सन्नाटा फैला हुआ है, बच्चे भूख वगैरह तड़प रहे हैं। क्या इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा? क्यों नहीं? ईश्वर ने हमें इतनी तो शक्ति दी है कि हम अपने भाइयों बहनों को सहारा बन सके। यहाँ तो हम राशन पानी लेने आए थे, पर यहाँ के हालात देखकर लगता है कि हम अपना सब कुछ इन पर लुटा दें। विश्वास रहो। जी भाऊ, अभी हमारे पास अनाज के पर्याप्त भंडार है, उनमें से 100 मन अनाज इन सभी में बंटवा दिया जाए। 100 मन? पर भाऊ, अभी हमें यहाँ कितना समय बिताना पड़े, कितना राशन पानी की आवश्यकता पड़े, कुछ पता नहीं। आप कहे तो कुछ बाजरा और चने बंटवा दें। नहीं विश्वास रहो, जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर वो लोग ही ना है, उस दौलत और 2 मन अनाज का क्या उपयोग? हमारा सब कुछ अपनी प्रजा और अपने लोगों के लिए ही तो है, बता दीजिए। जी भाऊ, जैसी आपकी आज्ञा। थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि एक खेत में महादजी सिंधिया अपने दोनों भाइयों के साथ किसानों की मदद कर रहे हैं। अरे महाराज जी, आप तो पूरे मिट्टी में सम गए। ये क्षत्रिय आज किसान कैसे बन गया? नमस्कार होलकर काका। नमस्कार भाऊ। ये तो बस ऐसे ही। भाऊ, आज महात्मा ने जमकर चलाए और हमने इनका साथ दिया। और ये जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ये खेत में एक बछड़े के भागने को जैसे लगी है, खूब दौड़ा है आज महात्मा को। चलिए मिलते हैं जलपान के बाद अपनी सभा में। और अब एक और मराठा शूरवीर, जो कि असल में मराठा तो नहीं था, एक पठान था, एक बहुत कुशल तोप कमांडर, जिसकी तोपों की गर्जनाओं से हमेशा दुश्मनों के छक्के छोड़ रहे थे। एक पक्का पठान, एक पक्का मुसलमान, इब्राहिम खान आरती। उन तोपों को वहाँ ले जाओ और इन्हें वहाँ रखो। क्या चल रहा है इब्राहिम खान? नमस्कार। वालेकुम भाऊ।
बस तोपों को जांचा परखा जा रहा है। आप तो हमारे बहुत अजीज हैं। आपको अपनी सेना में पाना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपके हुनर और आपकी काबिलियत पे बड़ा भरोसा है हमें। जी हाँ गांधी साहब, आपका तोप खाना मराठाओं की सेना की जान है। दुश्मन के दिल दहल जाते हैं जो आपकी तोप बरसती है। ये सब तो आप लोगों का प्यार है। खुदा मुझ में इतनी ताकत भर दे कि मैं आपके भरोसे पर खड़ा उतर सकूं। आप क्या देखते हैं इस लड़ाई को लेकर? लड़ाई होगी? लड़ाई तो होगी भाव, और बड़ी भयानक होगी। मैं मराठों की फतेह देखता हूँ और कुछ नहीं। इब्राहिम खान, अभी हम दोनों मिलकर बहुत से युद्ध और जंगें जीतनी है। ईश्वर की कृपा से हम दोनों मिलकर पूरे मराठा साम्राज्य में एक नई इमारत बनाएंगे। आमीन। ऐसा ही होगा भाव, ऐसा ही होगा। और जब ये सब लोग मराठा शिविर में पहुंचते हैं तो वहाँ उनके लिए बुरी खबर इंतजार कर रही होती है। मराठा शिविर। भाऊ, एक बुरी खबर। अब्दाली ने जमुना पार कर लिया और उसने खूबसूरत का किला भी वापस छीन लिया है। उसमें तुम्हारा वीर सेना बोला बहुत था। हमारा बड़ा नुकसान हो गया भाऊ। और ये भी पता चला है कि अब पानीपत के उत्तर में डेरा डाले बैठे हैं। मतलब हम उत्तर में और हमारे पीछे। भाऊ, हमारे ने सिरों को कुरुक्षेत्र दिखाने का सही नहीं है भाऊ। जैसे जैसे हम उत्तरवाद में बढ़ेंगे, अब्दाली हमारे पीछे का सारा रास्ता बंद कर देगा। यह सही कह रहे हैं भाऊ। अब अब्दाली की रणनीति हमें घेरने और हमारी मदद को चारों तरफ से रोकने की होगी। जमुनापुर से जो मदद आनी थी वो उसने रोक ही दी है। ये डर है कि कहीं वो हमारे बाकी साथियों को और मदद का और नुकसान ना कर दे भाऊ। महाजी भाऊ, हाँ जी भाऊ, मुझे लगता है कि हमें अब्दाली पर हमला कर देना चाहिए। अभी थोड़ी कमजोर है। काबुल जो उसकी मदद पानी है, उससे पहले हमें उस पर मौत बनकर टूट पड़ना चाहिए। नहीं, हम पुणे से आने वाले लश्कर का इंतजार करेंगे। हाँ, हम कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे और यहीं पानीपत में रहकर और मदद का इंतजार करेंगे। भाऊ ने ये निर्णय लिया कि हम कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे। मराठों ने एक और गलती कर दी थी कि अपने साथ बहुत सारे नौकर चाकर और स्त्रियों को भी साथ ले आए थे पानीपत। अब पानीपत में वो सब फंस गए थे क्योंकि उसने अब्दाली ने जमुना पार करके दक्षिण में अपना डेरा जमा लिया था। तो अगर ये कुरुक्षेत्र जाते तो पीछे से अब्दाली का सारा रास्ता रोक देता और ऐसा ही हुआ। इन्होंने निर्णय लिया कि ये कुरुक्षेत्र नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं रहकर पुणे से जो पेशवा जी ने और लश्कर भेजे हैं उसका इंतजार करेंगे। लेकिन क्या वो लश्कर इन तक पहुंच पाया? क्या किसी और तरह की मदद इनको मिल पाई? आइए जानते हैं अगले दृश्य में। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद। पढ़ने वाला है। क्या खबर लाया है नजीब? बड़ी अच्छी खबर है शहंशाह। मराठों के कुछ मोर्चे हमने वापस ले लिए हैं। मराठों का सत्नी जो दक्षिण से आया था वो हमने बंद करा दिया है। मराठे बड़े उलझने पड़ गए शहंशाह। बहुत खूब, मेहरबा। नवाब साहब ने अपनी बड़ी रहमत दिखाई है। इनकी वजह से हमारा लश्कर राशन पानी की जरूरतें आराम से पूरी कर रहा है। बहुत खूब, नवाब सुझाव देगा, हम बहुत खुश हुए। शुक्रिया शहंशाह। कोई और काम है तो बताइए। जरूर बताएगा। ध्यान रखो, मराठों तक कोई मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। चारों तरफ से घेर लो उनको, दाने दाने को मोहताज कर दो उन्हें। कोई कहीं से मदद पहुंचाए काट दो, उनकी ताकत को कमजोर कर दो, समझा? जी शहंशाह, ऐसा ही होगा। कहाँ ध्यान है?
हम भी देखता कि वो कितना दिन पानीपत में रुकता, उनको हमला करने पर मजबूर कर देगा। बरखुरदार, हमारा कुछ खास घुड़सवार काबुल से आता, कब आएगा? निकल चुका साला। पंजाब से आने पर वो मराठों से टकरा सकता है, इसीलिए पूरब के रास्ते से आएगा। साहब अब तो सर्दियां भी आ गई, आप कहीं तो काबुल के लश्कर के आते ही हम हमला कर दें। नजीब, क्या हम तैयार हैं लड़ने को? जान के अमान शहंशाह, हमारे अपने अपने मोर्चे काफी मजबूत हैं, पर हमारा तोपखाना, मेरी नजर में इसमें भी सुधार की जरूरत है। मराठों को तोपखाना हमसे बेहतर तो नहीं है, पर एक आदमी है जो उसे चला रहा है। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो फिर समझ लीजिए हमारी जीत पक्की। मराठों का तोप कमांडर वो क्यों आएगा? आ सकते हैं शहंशाह, अगर आपको उसे करके देखे तो वो भी एक पठान है, आप जानते हैं उसे, इब्राहिम का गार्दी। वो पठान का बच्चा, लाओ किसी भी कीमत पर लाओ, खरीद लो उसे। जाओ। जी शहंशाह, आप साहब आइए। नवाब सुजाउद्दौला की वजह से अब्दाली का लश्कर तो अपनी राशन पानी की जरूरत आसान से पूरी कर रहा था, लेकिन उन्होंने मराठा लश्कर की जरूरतें जो दक्षिण से ज्यादातर आनी थी रोक दी थी। मराठा बड़ी उलझन में पड़ गए थे कि आखिर मदद पाए तो कहां से पाए। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने तो दिल्ली पर अपना कब्जा करने के चक्कर में उनका साथ देने से मना कर दिया था। राजपूतों से कर वसूलते थे, सो उन्होंने भी हेल्प नहीं करी, सहायता नहीं करी। अब मराठों के सामने एक ही कुछ छुटपुट राजा अगर उनकी मदद कर दे तो ठीक है। इस बीच इब्राहिम खां गांधी को खरीदने के लिए पानीपत के एक अमीर नवाब को नजीबुद्दौला ने भेजा। जिद्द की। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। जानवरों के लिए चारे पानी का बंदोबस्त करना है। कहिए कितने रुपए दूं आपको पेशगी में? ये सब बातें तो होती रहेंगी गांधी साहब। पेशगी तो मैं लाया हूँ खास आपके लिए। क्या है ये सब? किसकी तरफ से है? अहमद साहब अब्दाली और नजीबुद्दौला की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट है। अहमद साहब अब्दाली मुसलमान और आप मुसलमान, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो अपने हैं और ये मराठे हिंदू हैं, जैन हैं। मुझे नहीं पता था कि आप एक गद्दार भी हैं। उस अब्दाली को अपना कहते हैं तो बाहर से लूटपाट करने, हत्या करने, यहाँ के राजाओं को अपने सारे पर नचाने के लिए आता है। शहरों खेतों को रोकता हुआ लाखों हजारों मासूमों का बहाता हुआ जाता है। आप उसे अपने कहते हैं, उसका साथ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान है। ये मराठे अपनी जान हथेली पर रखकर हिंदुस्तान की आन और यहाँ पर रहने वालों की जान और इज्जत के लिए इससे लड़ने इतनी दूर से आए हैं। ये आपको क्या लगते हैं क्योंकि ये हिंदू है, पर आप इन सब बातों को नहीं समझ सकते क्योंकि ना तो आप इस देश को अपना समझते हैं और ना ही मुसलमान होने का मतलब। मुसलमान का मतलब मुसम्मल ईमान है, पक्का ईमान। जिसका अपना कोई ईमान नहीं वो काहे का मुसलमान। आप जैसे गद्दारों की वजह से एक गैर मुल्क का हत्यारा हमारे सीने पर पैर रखकर बैठा है। सैनिकों, जो अपने देश का नहीं, किसी धर्म या किसी मजहब का भी नहीं, उठा इस लालची बेईमान को और तोड़ से उड़ा दो। इसके मांस और हड्डियों को चुन चुन कर कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। बहुत
पड़ी इब्राहिम खान गार्दी। एक गद्दार को यही सजा मिलनी चाहिए। इब्राहिम खान गार्दी एक पठान होने के बावजूद एक सच्चा देशभक्त था, इसलिए उसने मराठों का इस जंग में साथ देने का निश्चय किया। जिस देश से दुश्मन के अंदर हाहाकार मच जाता था वो थे इब्राहिम खान गार्दी। अब सर्दियां आ चुकी थी, मराठे बड़ी उलझन में पड़े हुए थे, उनका राशन पानी लगभग खत्म हो चुका था। दाने वाले को सबके मोहताज हो गए थे, किसी तरह की कोई मदद अब उनके पास आनी लगभग बची ही नहीं थी। पानीपत और दिल्ली के आसपास उस वक्त 1760 की सर्दियों में इतना भयंकर अकाल, इतना सूखा पड़ा कि इनके पास अपने जानवरों को चारा पानी देने के लिए भी कुछ शेष नहीं बचा था। पेड़ों की जड़ें निकाल के जानवरों को खिलाई जा रही थी ताकि वो जीवित रह सकें और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार रह सकें। खुद सदाशिवराव भाऊ और उनकी टीम सिर्फ दूध पी के उस समय जिंदा थी। ऐसी भयंकर परिस्थिति के अंदर पानीपत के अगले महायुद्ध के लिए तैयारियां चल रही थी। इन शूरवीरों का त्याग निसंदेह अनुकरणीय, फिर भी इनके हौसले बुलंद थे। प्राइम सेकेंड से लेकर 5th 6th तक के। हाँ नहीं, वैसे पता नहीं ये प्रयत्न वाले पढ़ाते हैं, जानवरों का सारा चारा पानी खत्म हो चुका है। प्रयत्न करके ऑर्गेनाइजेशन रसद लगभग खत्म हो चुकी है भाऊ। कल से हमारे सिपाहियों के मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया है। ऊपर से सर्दी की रातें, कैसे अपने सिपाहियों को मनोबल बढ़ाए भाऊ, कैसे? जल्द से जल्द हमला चाहते हैं और भूख से मरने से कहीं अच्छा लड़ाई के मैदान में मरना पसंद करेंगे। इस अंधेरे में अभी भी एक उम्मीद की किरण बची है। गोविंद से हमने कुछ रसद और रुपए मंगवाए हैं। वो हमारे बहुत पुराने जानकार हैं और वफादार भी। तभी तुको जी अब्दाली का एक संदेश और एक पत्र और एक भेंट लेके पहुंचते हैं। मराठा शूरवीरों को अहमद शाह की तरफ से एक छोटी सी भेंट शायद काम आए। आपका अपना गोविंद। और ये क्या, हे ईश्वर, अंदर गोविंद देव का कटा हुआ सिर पड़ा था। मराठा बहुत ही निराशा में आ गया। हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी अब्दाली ने, और हम क्या करें हम? अब्दाली ने तपली हिला के जता दिए भाई। बेटा चुप। अब हमें उनसे मुख्तार जवाब देना चाहिए। आज्ञा दीजिए। हाँ भाऊ, आज्ञा दीजिए, हम इसी घड़ी के तैयार बैठे हैं। हमला होगा, हम कल ही हमला करेंगे। ईश्वर की यही मर्जी है। चाहिए अपने पसंद शिविरों में। कल पानीपत में हमें इतिहास लिखना है। भूल गई, हम स्त्रियों को अपने साथ पानीपत ले आए। आप हमारा काम करेंगे। आज्ञा दे भाऊ, आप हमारे नपति हैं। कोई नहीं जानता कल के लड़ाई में क्या। आपको स्त्रियों को यहाँ से सुरक्षित ले जाना है। जब हम लड़ाई में अफगानों को उलझाए रखेंगे तब आप पूर्व से यमुना किनारे होते हुए सभी स्त्रियों को अपनी राजधानी इंदौर ले जाएंगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाऊंगा, मगर लड़ाई से निकलकर स्त्रियों तक पहुंचना मुश्किल होगा। नहीं, आप लड़ाई नहीं करेंगे। अगर आपकी टुकड़ी लड़ाई में उलझ गई तो हमें स्त्रियों की चिंता लगी रहेगी। हम नहीं चाहते कि एक भी मराठा स्त्री अब्दाली सेना के हाथ लगे। क्या? मैं लड़ाई नहीं करूंगा? लड़ाई के मैदान से बगैर लड़ाई निकल जाऊंगा? नियत ठुकेगी इस पर। अरे नहीं होगा का, आप भी जिम्मेदारी को निभाकर पूरी मराठा जाति पर वो परोपकार करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां भी आपका गुणगान करेंगी। मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ। और इस तरह से मल्हार राव होलकर ने लड़ाई में ना लड़ने का जो वचन दिया
इसका भी मराठों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनका एक सरदार कम हो गया था। अंततः मल्हारराव होलकर स्त्रियों को सुरक्षित निकालने में सक्षम रहे। और अब आया वो कयामत का दिन, 14 जनवरी सन 1761, मकर संक्रांति का वो दिन, जिस दिन जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा योद्धाओं और अहमद शाह अब्दाली की अफगानी सेनाओं के बीच में। मराठाओं के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। अपने आत्मसम्मान और देश के सम्मान के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। मातृभूमि को बचाने के लिए जब उत्तर भारत में कोई उनके साथ नहीं आया, तो अकेले इन मराठाओं ने इस गैर मुल्की हत्यारे के खिलाफ लड़ाई का बिगुल छेड़ दिया। साथियों, आज वो दिन है जिसका इंतजार हर क्षत्रिय, हर सिपाही और हर योद्धा करता है। पानीपत ये वो जगह है जहाँ हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा नया मोड़ लेता है। भाग्य ने हमारे लिए एक ऐसा अवसर दिया है जिससे हम हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम छोड़ सकते हैं। आप सभी ने कई लड़ाइयों का अनुभव है और दुश्मन के आसानी से छक्के छुड़ा सकते हैं। हाँ जी, पश्चिम के मोर्चे पर आएंगे, विश्वास राव पूर्व के मोर्चे पर, कानको जी तुको जी दक्षिण पूर्व और विठल जी गायकवाड़ जी दक्षिण के मोर्चे पर। बीच में कुछ सरदारों के साथ रखकर अपनी लश्कर का कमान मल्हारराव होलकर अपनी लश्कर के साथ सभी की सहायता के लिए पीछे रहेंगे। नहीं, गार्दी तोप खाने के लश्कर अपने अलग अलग मोर्चों से अपना कमान संभालेंगे। सभी लोग कुछ बातों का ख्याल रखें। पहली, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाएगा। जैसा सरदारों ने बोला है उसका पालन वैसा ही होना चाहिए। दूसरी, कोई भी टुकड़ी ज्यादा आगे जाकर नहीं लड़ेगी। तीसरी, हर लश्कर में से एक टुकड़ी नहीं लड़ेगी और बच जाने पर अपने लश्कर का बचाव करेंगे। सभी लगातार लड़ते हुए थक जाते, इसलिए जब तक दुश्मन आगे बढ़कर हमला नहीं करता कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी नीति अधिक से अधिक समय तक दुश्मन को ढक रखने की है। युद्ध में जरा सी गलती हार का बड़ा कारण बन सकती है। जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को खत्म कर सकती है। ईश्वर का नाम लेके मैदान जंग में शिवाजी महाराज की हेलो। और इस तरह से लड़ाई का बिगुल बच गया। सबसे पहले तोप खाने की शुरुआत हुई
मराठों की तरफ से इब्राहिम खां गांधी ने अपनी भीषण गोलाबारी अब्दाली के सेना के ऊपर शुरू कर दी। जैसा कहा था तो लगा दिए। हाँ गांधी साहब, जैसा आपने उससे लिखा था वैसा हमने पैसा लगा दिया। गोलाबारी शुरू की जाए। लगातार 1 घंटे तक गोलाबारी करने के बाद भी जब अब्दाली की तरफ से कोई हलचल नहीं आई तो मराठा सेना फिर उलझन में पड़ गई कि आखिर उसकी क्या रणनीति है। महादजी संधिया इस स्थिति को रोकने के लिए इब्राहिम खां गांधी तक पहुंचे। गांधी साहब, ये घंटे हो गए तब तक इसकी अब्दाली की तरफ से हलचल नहीं हुई। और उधर अब्दाली के लश्कर में ये मराठे मुगलों की तरह लड़ता है, अपने बेहतरीन योद्धा को आगे लड़ाता। इनकी तोपें भारी, ये एक ही जगह मारेगा। अपना लश्कर इधर उधर करते रहो। हमारे पास सिर्फ 80 तोपें, उनके पास 200, पर हमारा तो घंटा ऊंट पर आसानी से इधर उधर ले जा सकता। हमला शुरू करो। और इस तरह से दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी शुरू हो जाती है। करीब 2 घंटे तक इस गोलाबारी के बाद अचानक अफगानी सेना मराठों के ऊपर हमला कर देती है। पुलिस का जान लिया और चली पुलिस ना मनी करना पहली बार शुरुआती हमले में बुलंद हौसले वाले मराठा सेना बहुत बुरी तरह भारी पड़ती है अफगान सेना के ऊपर और जबरदस्त हाहाकार मचाती है। बुलंद हौसले वाले शूरवीर मराठा योद्धा अफगानी सेना में हड़कंप मचाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उनको बहुत पीछे छोड़ देते हैं और इस तरह से पहली विजय मराठा सेना की होती है। इस हार के बाद एकदम से आग बबूला हो जाता है अफगानी जब उसके पास ये खबर पहुंचती है। मराठों ने हमारे पर कब्जा कर लिया है। हमारे सिपाही की तरफ आ गए। काबुल से इसलिए लाया तुम मराठों को नहीं बताए, कोई पीछे भागा तो उसका गर्दन काट देगा। जाओ लड़ाई करो, मारो या मरो, जाओ। अब्दाली के इन बचनों से और उसके इन क्रूर जवाब से उसकी सेना में एक नई जान आती है। वो पीछे पड़ के एक एक योद्धा को बोलते अगर कोई बाहर भागा तो उसका गर्दन काट दिया जाएगा। इस चक्कर में अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों सेनाओं में एक और भीषण युद्ध की शुरुआत होती है। अब की बार अब्दाली ने जो रणनीति अपनाई वो थी 27 मराठा सरदारों के खिलाफ एक एक करके दबाव बढ़ाने की।
सबसे पहले ये दबाव चांद को जी सिंधिया के ऊपर पड़ा। चांद को जी सिंधिया जो पश्चिम के मोर्चे में बहुत अच्छी तरह लड़ रहे थे, जब उनके ऊपर दबाव बढ़ा तो उसने मदद के लिए मल्हारराव होलकर के पास अपना संदेशा भेजा, लेकिन मल्हारराव होलकर उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनको जमुना सूट जाना था स्त्रियों की रक्षा करने के लिए। इसके बाद जब मदद नहीं आई तो चांद को जी सिंधिया ने मदद के लिए अपने बड़े भाई महादजी सिंधिया के पास ये संदेशा भेजा। चांद को जी मेरा भाई, मैं नहीं आ सकता। मैं अपने भाई के लिए अपने सेनापति के हुक्म को नहीं तोड़ सकता, नहीं। महादजी सिंधिया ने भी अपने भाई की रक्षा के लिए अपने सेनापति के हुक्म की अदूली यानी हुक्म के खिलाफ ना जाने का निर्णय लिया। किसी प्रकार की कोई सहायता न आते देख चांद को जी सिंधिया अकेले ही शत्रुओं पर टूट पड़े। चांद को जी सिंधिया, ले चलो सारों के पास, बड़ा इनाम मिलेगा जान को जी सिंधिया। और इस तरह से जान को जी सिंधिया को जिंदा पकड़ लिया जाता है। अब उनकी रणनीति अलग अलग मराठा सरदारों पर दबाव बनाने की थी। इस बीच एक और बड़ी रणनीति भूल हुई मराठों के साथ। उनके दो तीन सरदार विट्ठल जी और गायकवाड़ जी, जिनको हुक्म मिला था कि जब तक उनको आदेश न मिले वो आगे ना बढ़े, लेकिन वो अफगान फौजों को अपनी तरफ आते देख अपना मोर्चा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, दुश्मनों में घुस जाते हैं, वहाँ मोर्चा जीतते हैं, लेकिन और आगे बढ़ जाते हैं इस चक्कर में कि अगर वो आगे बढ़कर अतई खान और साहब अली खान का सर लेकर आएंगे तो भाई बहुत खुश होंगे। इस चक्कर में जो वो अंदर घुसते हैं वहाँ वहाँ अफगान सेना के साथ फिर जाते हैं और मारे जाते हैं। इस तरह से लगातार छोटी मोटी नाकामियों के बाद जब ये खबर महादजी सिंधिया सदाशिव भाव के पास पहुंचती है, गांधी साहब लेकर पहुंचते हैं, तो वो अपनी व्यथा इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जीवन की जय हो। बच्चों के मौके पर बहुत बड़ी गड़बड़ी है भाव। बच्चों जी और गायकवाड़ अपने मोर्चे से आगे बढ़ गए हैं। आखिरी समाचार मिलने तक वो बाबू नहीं आती है। जहाँ को जी दूसरे से घिरे हुए हैं, उनका मोर्चा टूट चुका है, दुश्मन वहाँ से आगे तरफ आ रहा है भाई। हम उस तरफ जाएंगे और अब्दाली को रोकेंगे। नहीं भाई तो जी और मेरा मोर्चा अभी बहुत महमूद है। आप आदेश को लेते हुए गंगा की तरफ से निकल जाइए, तब तक हम सब अब्दाली को रोक कर रखते हैं। निकल जाए, आपको विश्वास रखो और अपने प्रिय सिपाहियों को यहाँ लड़ाई के मैदान में छोड़ के निकल जाए। नहीं इब्राहिम खान, नहीं। विश्वास को आप मेरे भरोसे से छोड़ दीजिए। मेरे होते हुए उनका कोई बाल ज्यादा नहीं कर सकता है। ऐसा मेरे अल्लाह ताला और हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। आप हमारी मित्र ही नहीं, वरन भाई समान भी हैं। आपका हर संकट हम अपने सर उठाएंगे। नहीं इब्राहिम खान, आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। जाइए, जाकर लश्कर संभालिए, वहाँ आपकी बहुत जरूरत है। क्या नाम है आपका? सदस्य राजधान सनी। मेरे को नहीं दूंगा। ओहो, अब इससे मांग लो। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए खा लिया तो मैं तो नहीं दूंगा। और विश्वास रहा तो मोर्चे पर दबाव बढ़ा तो अफगान सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। अरे ये यहाँ से कहाँ गई? अफगान सेना जानको जी के मोर्चे को तोड़ते हुए सीधे
विश्वासराव तक पहुंच गए। इस तरह विश्वासराव भी अकेले पड़ गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सदाशिवराव भाई जब उन्होंने अपने सैनिकों को उस तरह कटते फिरते देखा तो उनसे वो चीज सहन नहीं हुई और वो आगे बढ़कर वो भी दुश्मनों पर टूट पड़े। खत्म ही हो गया शायद, ले ले। पानी कहाँ पे? पानी पानी दो देखो। श्रीमंत सदाशिवराव भाई विश्वासराव की मौत के बाद मराठा सेना में गजब निराशा का माहौल आ गया और वो हाथ खोली। कुछ जगह से भागने के बाद और कुछ जगह से निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अफगान सेना ने उनको चुन चुन के काटना शुरू किया और अंततः शाम होते होते मराठा सेना का इतना बड़ा लश्कर आखिरकार इब्राहिम खान राजी कारी साहब, एक बहुत बुरी खबर है। सदाशिवराव भाई शत्रुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। विश्वासराव तक संदेश पहुंचाया जाए कि तुरंत अपने सुना लेंगे। वही वीर गति को प्राप्त होगा। या अल्लाह, मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे दोस्त का साया मुझसे छीन लिया। ये क्या हो गया? हेलो, हम यहाँ हैं, ये तेरा NGO में। वहाँ 15 अगस्त का इवेंट आ रहा है। कि तुम सो ही जाता है वहाँ रात में। इब्राहिम खान गांधी को जिंदा पकड़ लिया गया और शाम होते होते एक एक करके सारे मराठा सरदार या तो पकड़े गए या मारे गए। कुछ गलत रणनीति, कुछ गलत निर्णय आखिरकार उनको भारी पड़े। आखिरी युद्ध, आखिरी दृश्य। महादजी सिंधिया ये अकेले ऐसे वीर थे जो इस युद्ध के अंदर जीवित रहे और जिन्होंने बाद में आगे बढ़कर मराठा साम्राज्य को और आगे पहुंचाया।
महादजी सिंधिया। और इस तरह से पानीपत का युद्ध अंततः मराठा शूरवीरों के त्याग और बलिदान के लिए याद किया गया। इसमें से महादजी सिंधिया जो कि जीवित बचे, बाकी सभी सरदार मारे गए। आखिर ये कैसे हो गया? 1.5 लाख का लश्कर कैसे कट गया? इसके पीछे कई कारण थे। उनमें से बहुत सारे कारण नवाब सिराजुद्दौला का जाना, नजीबुद्दौला का जाना, और उसके बाद सूखा पड़ना, और अंततः गलत रणनीति और कुछ गलत निर्णय। पानीपत एक तरीके से कुरुक्षेत्र बन गया और मराठा हारे हुए कौरव की तरह। लेकिन इन्होंने जो त्याग, जो बलिदान और जो शुरू में रणनीतिक कौशल दिखाया, इसके लिए इनको सदैव स्मरण किया जाता है। इसके बाद ही भारतीय युग का एक अंत हो गया और अंग्रेजों ने माना कि अगर पानीपत में मराठा नहीं हारते तो उनके लिए इस देश में मराठा शक्ति से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इस आखिरी दृश्य के साथ, जिसमें एक आदर्श पठान, एक आदर्श नागरिक और एक सच्चे मुसलमान का अंत दिखाया गया है। मुबारक हो शहंशाह, पानीपत की जीत मुबारक हो। तुम सबको मुबारकबाद। शहंशाह, इस जीत में 100 से ज्यादा हाथी, 5000 से ज्यादा घोड़े और मराठे तोपे और कुछ नजराने मिले हैं। पेश है शहंशाह की खिदमत में। सदा भाव और विश्वास है अपने सभी 27 सरदारों के साथ मारे गए। हमारे सिपाही जल्दी से उनका सर लेकर पहुंचने ही वाले हैं। शहंशाह, एक खास नजारा मैं पेश करना चाहूंगा, आइए। शहंशाह, यही है घमंडी तोप कमांडर जिसने आपकी सेना में शामिल होने से मना कर दिया था। इसी ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे लश्कर को इब्राहिम का बताओ उसे हमारे कदमों में। तुम कैसा पठान है? पठान होकर भी मराठा के लिए लड़ता है? नहीं, ये पठान का काम नहीं। अपने देश का पठान हो, नमक हलाल हो, इसका नमक खाता हो, पूरी जिंदगी इसकी खिदमत का कर्ज अदा करता हूँ। नमक उन मराठों का, गैर जाति का नहीं, वो पठान का काम नहीं। तो कौन पठान है तुम्हारी नजरों में? ये जिसने अपना ईमान
एक गैर मुल्की हथियारों के आगे बेच दिया, या तुम हो कोई पठान को अपने कदमों में झुकाता है, दूसरे देश के पठानों पर, दूसरे जातियों पर क्यों उठाता हो? तुम लोगों से अच्छा तो पाकिस्तान का मेरा दोस्त, मेरा मालिक भाई था, जिसने एक अनजान पठान को लड़ाई में हराने के बाद तुम्हारी तरह कदमों में नहीं झुकाया, अपने गले लगाया, तो भाई का दर्जा दिया। मेरा सर सलामत है, इसलिए उसने अपना सर कटवा दिया। ऐसे पाप ब्राह्मण सेनापति के लिए मैं जन्नत की दौलत को बेहात मारता हूँ। साला सर कलम करो, उसका क्या ना सुना बचता है। तुमने हमारे दुश्मन मराठों का साथ दिया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। हम तुम्हें अभी भी एक मौका देगा, तौबा करेगा, माफी मांगेगा, हमारे साथ काबुल जाएगा। तौबा वो करता है जिसने गुनाह किया हो, माफी वो मांगा करते हैं जिन्हें अपने किए पर पछतावा हो। दूसरे मुल्क वो जाते हैं जिनका अपना कोई मुल्क ना हो, अपना कोई घर ना हो, जहाँ प्यार न रखता हो न बसता हो, जहाँ इज्जत न बख्शी जाती हो। फक्र है मुझे अपने कर्म पर, अपनी तकदीर पर। शुक्र करता हूँ अपने अल्लाह का, जिसने मुझे अपने देश का कर्ज अदा करने का मौका दिया। पूरे तीनों सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है। और करेगा वतन परस्ती, मिल गया वतन परस्ती का इनाम। 100 बार जन्म लूंगा और हर बार अपने देश के लिए ही मरूंगा।